आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 8, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। खुद बताओ आप लोग, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विथ क्या लिखा है यहाँ पर, एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू फॉर्म ऑक्साइम। ऑक्साइम बोल दो या ओजाइम बोल दो। ऑक्साइम कहाँ से बनेगा अगर एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करते हैं? तो ये जो रिएक्शन है, इसमें हम लोग ऑक्साइम को बोलते हैं NH2OH। इसके साथ जब ये रिएक्ट करेंगी तब जाके हमारे पास ऑक्साइम बनेगा। ओके, एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन NH2OH के साथ करवा दो, ऑक्साइम आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो रिएक्शन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में ही आ सकता है। तो याद रख लोगे आप लोग सभी, NH2OH। ओके, इसको आप लोग याद रखना। आगे बात करते हैं, फोर्थ वाले की हम लोग बात करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विथ प्राइमरी अमीन टू गिव। अगर आप लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड को रिएक्ट करवाओगे प्राइमरी अमीन के साथ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से आपको देखने को मिलेगा शीफ बेस। शीफ बेस यहां से आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, शीफ बेस यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, इसमें समझने लायक कुछ चीजें हैं नहीं। नाम है तो नाम आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद रिएक्शन ऑफ एसिटल्डिहाइड इन द बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन कौन सी होती है इनमें से? एक है हमारे पास बेंजोइन कंडेंसेशन, एक होता है पॉलीमराइजेशन, एक होता है एल्डोल कंडेंसेशन, एक होता है कैनिजारो रिएक्शन। इनमें से पांचों, इसमें चारों में से कौन सा उत्तर इनमें से बिल्कुल सही है आपको बताना है। तो अगर आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रखी है, तो वहां पर हम लोग क्या यूज करते हैं, NaOH डाइल्यूट मीडियम में। तो इसका मतलब क्या है, ये बेस ही तो होता है, NaOH बेस ही तो होता है, तो बेसिक मीडियम में एल्डोल रिएक्शन होती है। ओके, अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहो अपनी जो अपनी यहाँ पर जो चीट शीट है वहां पर अगर आपको देखना चाहो, तो आपको यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं एल्डोल रिएक्शन। ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इनको बिल्कुल मत छोड़ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देख लो, एल्डोल कंडेंसेशन, ये देखो यहाँ पर, ये इस प्रकार से एल्डोल, ये बना एल्डोल। यहाँ पर आप लोग देखेंगे डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, ये बेसिक होता है। इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लगा सकते हो फिफ्थ वाले का। आगे बढ़ते हैं, टेंथ वाला देखेंगे आप लोग सभी। टेंथ वाला आप लोग सभी देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूस्ड व्हाइट प्रेसिपिटेट विद HgCl2। HgCl2 के साथ व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट या पाउडर फॉर्म में कौन इनमें से शो कर सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, वेरी सॉरी, फॉर्मिक एसिड, HCOOH। यहाँ पर इसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा नाम ही होता है रट्टा मारना। लेकिन आप लोग हर चीज का रट्टा मत मारो, कुछ चीजों का रट्टा मारना पड़ेगा, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे ये जो चीजें हैं इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। जितना हो सके उतना सिंपल हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर एक चीज को सिंपल कर सके ये यार बहुत मुश्किल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए आगे बात करते हैं 13 वाले क्वेश्चन के ऊपर। बेंजल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद अल्कोहलिक कैसियन गिव्स। बेंजल्डिहाइड को अगर आप लोग अल्कोहलिक कैसियन के साथ हीट करोगे तो क्या मिलेगा? तो भाई साहब, बेंजोइन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, वो यही तो बोलता है कैसियन के साथ इसको हीट कर दो बेंजल्डिहाइड को। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजोइन। बेंजोइन रिएक्शन में बनता ही बेंजोइन है, नाम भी उसका बेंजोइन है। यहाँ पर देखो, ये रहा बेंजोइन। ठीक है, अल्कोहलिक कैसियन ये रहा। यहाँ पर आप लोग चाहो तो एक्वस कैसियन भी यूज कर सकते हो, अल्कोहलिक कैसियन भी यूज कर सकते हो, आपको सिर्फ हिंट चाहिए। ये देखो यहाँ पर हिंट इन्होंने दे रखी कैसियन। ओके, तो बस इतना सा काम आपको ध्यान रखना है, दिमाग से आपको खेलना पड़ेगा यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आया समझ में? उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव सिल्वर मिरर विथ अमोनियकल AgNO3। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव सिल्वर मिरर विथ अमोनियकल AgNO3। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए जरा आप लोग। यहां पर पहला जो ऑप्शन है वो है हमारे पास एल्डिहाइड, तीसरा दूसरा जो ऑप्शन है वो भी हमारे पास एल्डिहाइड है, तीसरा और चौथा ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक है। ये इनकी चिंता बिल्कुल मत करो, क्योंकि अगर हम लोग बात करें सिल्वर मिरर टेस्ट की, तो ये दोनों तो बिल्कुल पास आउट हो जाएंगे, एल्डिहाइड के लिए तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात यहां पर फंसेगी, यहां पर से जो ये वाला है, ये भी जैसे तैसे इस रिएक्शन को, मतलब इस टेस्ट को परफॉर्म कर देगा। लेकिन जब बात करते हैं एसिटिक एसिड की, तो भाई साहब एसिटिक एसिड यहाँ पर बुरी तरह से फेल होने वाला है।
ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। चलिए आगे देखते हैं। देखो, ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट होता है इसी का नाम टॉलिंस रिएजेंट भी होता है। टॉलिंस टेस्ट और ये जो टेस्ट है ना, दोनों सेम ही है। आगे देखो, ये फिर से वही आ गया, टॉलिंस रिएजेंट। इनमें से टॉलिंस रिएजेंट कौन सा है? तो यहाँ पर ऊपर ही देख लो आप लोग, टॉलिंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर विथ अमोनियकल AgNO3, अमोनियकल AgNO3, अमोनियकल AgNO3। तो अमोनियकल तो सभी में दे रखा है, AgNO3 क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। ये रहा अपना डी वाला। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। तो इस तरीके से आप लोग करना है। देखो, टोलिंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, इनको याद ही रखना आप लोग, ये कभी भी आ सकते हैं और कैसे भी आ सकते हैं। बात करते हैं हम लोग 20 वाले ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ये 20 है ना? कौन सा है? अच्छा, 19 या 20 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं परीक्षा बोर्ड में, और सिर्फ MCQ में। तो देखेंगे आप लोग, बाय द रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद KOH, मिथेनॉल एंड पोटेशियम फॉर्मेट इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज, समझो इस चीज को, बाय द रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड उन्होंने दे रखा है, विथ KOH, इसको भी छोड़ो, मिथेनॉल एंड पोटेशियम फॉर्मेट इज ऑप्टेड। फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं विथ KOH। अब इसको भी साथ में ले लो, विथ KOH। आप चाहो तो यहाँ पर NaOH भी ले सकते हो, KOH भी ले सकते हो, लेकिन देखना अभी आपको, KOH उन्होंने बोला तो KOH ले लिया हमने। यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पर बन रहा है मिथेनॉल, मिथेनॉल मतलब CH3OH। साथ में और क्या बन रहा है? पोटेशियम फॉर्मेट, HCOO। ये बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है और ये बन रहा है। ध्यान से देखो, ये कौन सी रिएक्शन है जहां पर, अब इसको बैलेंस करने के लिए आप लोग बैलेंस कर लेना। ओके, तो ये जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन होगी आपके हिसाब से, बताइए। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग जानते हैं कैनिजारो के नाम से, कैनिजारो रिएक्शन, जहां पर ऐसा एल्डिहाइड या एल्डिहाइड हमको यूज करना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर दो प्रकार के कंपाउंड बनते हैं, एक फॉर्मेट एसिटेट बन जाता है और एक हमारे पास अल्कोहल बनता है। तो ये वही तो रिएक्शन है। ओके, आई बात समझ में? ये वही रिएक्शन है कैनिजारो। ये देख लो आप लोग यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन, NaOH डाला इसके अंदर, NaOH या KOH कुछ भी डाल दो, बेस डालना है आपको। आपके पास क्या मिलेगा? अल्कोहल और साथ में फॉर्मेट। ठीक है, पोटेशियम डालोगे तो पोटेशियम फॉर्मेट, सोडियम डालोगे तो सोडियम का फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैनिजारो रिएक्शन ये हो जाएगी। तो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसी के ऊपर सबसे पहले चर्चा करेंगे। बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम एसिटेट, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ पोटेशियम एसिटेट, फिल इन द ब्लैंक्स इज ऑब्टेन्ड। अगर आपके पास मान लीजिए पोटेशियम एसिटेट है, आपने उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, तो बताओ आपके पास क्या बनेगा? ये जो रिएक्शन है ना, ये क्लास 11th की रिएक्शन है, कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता है इस रिएक्शन में, आपको समझा देते हैं फटाफट। पोटेशियम एसिटेट क्या होता है? एसिटेट मतलब दो कार्बन। तो दो कार्बन का आपको एसिटेट बनाना है, मतलब एसिटिक एसिड बनाओ पहले तो, CH3 CH3 C। अब यहाँ पर H की जगह पर क्या लगा दो? पोटेशियम लगा दो। तो पोटेशियम किसको बोलते हैं? के बोलते हैं। इससे आपको क्या बनाना है? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देना है। तो ध्यान रखना, कभी भी जब भी आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको सबसे पहले तो कार्बन ध्यान रख लो, कितनी कार्बन है? दो कार्बन यहाँ पर है। दो कार्बन का क्या करो? अल्कोहल, सॉरी, यहाँ पर आप लोग दो कार्बन का क्या बनाओगे? यहाँ पर दो कार्बन का आपको एल्केन बनाना है, एल्केन। ठीक है, क्योंकि सबसे सिंपल यही चीज होती है, एल्केन। तो यहाँ पर एल्केन बनेगा। दो कार्बन का एल्केन कौन सा होता है? मीथेन और इथेन। इथेन यहाँ पर दो कार्बन का होता है, इथेन बना दो। मीथेन तो एक कार्बन का होता है, मीथेन के बाद कौन आता है? इथेन आता है। उसका आंसर हो जाएगा इथेन। सेकेंड वाला है, जिंक अमलगम को मिक्सचर करो किसके साथ? कंसंट्रेटेड HCl के साथ। इस रिएक्शन को क्या नाम से जाना जाता है? जिंक अमलगम, Hg, साथ में कंसंट्रेटेड HCl, मिक्स करो इसको। ये जो रिएक्शन होती है, ये कौन सी रिएक्शन थी? यही तो हमारी क्लीमेंशन रिएक्शन थी, जो आपको बताई थी हमने, जहां पर आपको एग्जांपल दिया था। AK चला हाई कोर्ट, हाई कोर्ट। अक्षय कुमार चला हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्यों गया था? क्योंकि उसने क्लीमेंशन के ऊपर क्या क्या फेंक दिया था? क्लीमेंशन से उसकी पहले तो जंग हो गई थी, उसके बाद उसने क्या किया था? कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl जिसको हम लोग एसिड बोल सकते हैं, उसके ऊपर एसिड छिड़क दिया था। एके मतलब होता है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने क्या किया था? अक्षय कुमार ने क्लिमेंशन के ऊपर एसिड छिड़क दिया था। इस वजह से उसको हाईकोर्ट जाना पड़ा था।
ठीक है, इस तरीके से हमने इसको याद किया था। ZnHg मतलब होता है जिंक अमलगम, इसको हमने याद किया था। जंग हो गई, अक्षय कुमार की जंग हो गई किसके साथ, क्लीमेंशन के साथ, तो उसने क्या किया, कंसंट्रेटेड HCl उसके मुंह पर छिड़क दिया। आई बात समझ में। अब AK से मतलब होता है एल्डिहाइड कीटोन, HC का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हमारा एल्केन, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये रिएक्शन है, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बन सकता है इस मेथड की हेल्प से। इसको बोलते हैं क्लीमेंशन रिएक्शन। ओके, हम बात करते हैं फोर्थ वाली रिएक्शन के ऊपर। बेंजल्डिहाइड इज आल्सो नोन एज, बेंजल्डिहाइड को क्या बोला जाता है, इट इज अ ऑयल ऑफ बिटर, बिटर आलमंड। आलमंड, अभी तक आपने सुना होगा बादाम कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन बिटर आलमंड भी आते हैं जो कि कड़वे होते हैं खाने में। उनका जो तेल निकलता है, उसी का एक और नाम होता है बेंजल्डिहाइड, को ऑयल ऑफ बिटर आलमंड बोला जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कड़वा बादाम क्यों होता है, तो भाई साहब बहुत सारे इसके रीजन होते हैं, मेडिकल यूजेस इसके होते हैं, तो इसलिए बिटर आलमंड को ही इसके नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। तो ये है, इसको याद रख लेना आप लोग, एग्जाम में ये आ सकता है, क्योंकि ऐसे नाम वाले जो होते हैं ना वो आ जाते हैं। फिफ्थ वाला देखेंगे, कीटोन डू नॉट फिल इन द ब्लैंक्स टॉलिंस रिएजेंट। जो कीटोन होता है वो रिड्यूस नहीं करवा पाता है टॉलिंस रिएजेंट को। ठीक है, तो कीटोन कभी भी रिड्यूस नहीं करवा पाएगा टॉलिंस रिएजेंट को, ध्यान रखना, ना ही फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस करवा पाएगा। ये टॉलिंस, फेलिंग्स और आइडोफॉर्म टेस्ट में आपको पढ़ाया था हमने, उसको देख लेना एक बार और। 12 और 13 देख लीजिए फटाफट। 12 वाला बोल रहा है बाय द रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड बाय पैलेडियम और बेरियम सल्फेट इन द ब्लैंक कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो ये जो रिएक्शन है हमारी, ये फॉर्मेशन, ये हमारी रिएक्शन है रोजनमुंड रिएक्शन, और रोजनमुंड रिएक्शन में क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, तो यहाँ पर 12th में एल्डिहाइड आ जाएगा। थर्ड, जो 13वीं रिएक्शन है उसमें क्या लिखा है, बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन विद डाइल्यूट NaOH फिल इन द ब्लैंक्स इज फॉर्म्ड। तो डाइल्यूट NaOH, साथ में आपने अल्फा हाइड्रोजन ले लिया है, एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड आपने यूज कर लिया है, तो कौन सी रिएक्शन ये कहलाएगी, तो ये हमारी कहलाएगी एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन, इन्होंने सिर्फ एल्डोल दे रखा है, आप लोग पूरा लिख देना एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, याद रखना यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, कंपलसरी है, तभी जाके ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगी। इसको करवा रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, ये नाम आप लोग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये आपके ऊपर है, ये आप लोग पढ़ लेना, ये नाम जो नामांकन वाली रिएक्शन है ये आप पढ़ लेना। ओके, जैसे कि रोजनमुंड रिएक्शन है, यहाँ पर एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड बनता है। कैनिजारो रिएक्शन, यहाँ पर क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल बनता है। इटार्ड रिएक्शन थर्ड वाली, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनता है। उसके बाद फोर्थ जो रिएक्शन है, पाइलोलिजस एसिड, ये कौन सी होती है हमारी, यहाँ पर आपको बेंजल्डी सॉरी, यहाँ पर आपको एसिटिक एसिड देखने को मिलता है। परकिन परकिन वाली जो रिएक्शन है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर शिनामिक एसिड देखने को मिलता है। शिनामिक एसिड पर जो परकिन रिएक्शन होती है, इसको भी ट्रिक के साथ करवा रखा है हमने। पानी निकालो पानी जोड़ो, पानी निकालो पानी जोड़ो, ये होता है यहाँ पर परकिन पंडित, परकिन पंडित, इस तरीके से हमने इसको याद किया था। चलिए यहाँ पे आ जाइए, राइट आंसर इन वन वर्ड सेंटेंस। शीफ reagent gives, शीफ reagent gives which color with benzaldehyde। शीफ कलर कौन, शीफ जो रिएजेंट है वो कौन सा कलर देता है जब आप इसको किसके साथ मिला देते हो, जब आप इसको मिला देते हो भैया बेंजल्डिहाइड के साथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा पिंक कलर। शीफ बेस हो गई, फिनोप्थेलिन हो गई, ये दोनों क्या कलर देते हैं भैया, पिंक कलर देते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं 13वें क्वेश्चन के ऊपर। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, नाम से समझ जाओ, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट यहाँ पर आ गया, मतलब कौन सी बात यहाँ पर हो रही है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक जगह पर यूज हुआ है, वो है फैलिंग टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन या फिर फैलिंग टेस्ट, आप लोग जो बोलना चाहो, वहीं पर इसको यूज किया गया है, इसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर यूज हुआ है, तो ध्यान रखना, फैलिंग टेस्ट या फिर फैलिंग सॉल्यूशन, यहाँ पर ही हमको सोडियम पोटेशियम टार्टरेट देखने को मिलता है। ओके, अब इन्होंने खुद ने बोल दिया है कि सॉल्यूशन इज, तो आप लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लगा देना, फेलिंग सॉल्यूशन। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वर्ड पकड़ के रखना है कि कौन सा वर्ड कहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवा वाला देख लो, राइट द नेम ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ केसीएन इन इन बेंजल्डिहाइड। तो यार केसीएन की रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ कौन सी है, बेंजल्डिहाइड की जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन, बहुत सिंपल रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, बेंजोइन कंडेंसेशन, यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है ना उसका नाम भी बेंजोइन ही होता है, साथ में रिएक्शन का नाम भी बेंजोइन है। ओके, और साथ में यूज भी क्या करते हैं, बेंजल्डिहाइड यूज करते हैं, तो बहुत सारी सिमिलरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है।